तो हमने स्टार्ट किया था रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय रिवर के रेस्पेक्ट में करते हैं। सबसे पहले हमारा कश्मीर या पंजाब हिमालय, इंद सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलज काली के बीच में, नेपाल हिमालय काली कोशी के बीच में, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय कोसी तीस्ता के बीच में, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। अब हम बात करते हैं पूर्वांचल हिल्स, या इन्हीं को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। तो आगे चलते हैं, इन हिल्स के बारे में समझते हैं, इनको जरा जानते हैं और डिस्कशन करते हैं इन पे। ठीक है, हिल्स की अगर हम बात करेंगे तो इधर हम मैप बना देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा एकदम मैप बना देते हैं और हम लोग यहीं पे कोशिश करेंगे कि सब कुछ याद कर लेंगे। ठीक है, हिल्स की अगर हम बात करेंगे तो हम पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात अगर हम करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है आपकी, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। आपको पता होना चाहिए कि ईटानगर नाम क्यों रखा गया है इसका, क्योंकि यहां पे एक फोर्ट पाया जाता है ईंटों का, इसको बोलते हैं ईटा फोर्ट, फोर्ट ऑफ ब्रिक्स, इसलिए इसका नाम ईटानगर है ना। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डाफला, मिरी, अबोर एंड मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर एंड मिसमी, DMAM, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो हिल्स हैं आपकी, जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं, वही नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो हैं वहीं की ट्राइब्स के नाम से हैं। तो ट्राइबल पीपल की बात करो या नॉर्थ ईस्ट हिल्स की बात करो, एक ही बात है ना। तो यहां पे याद रखेंगे कि अगर हमने हिल्स याद कर ली तो ट्राइब्स याद हो जाएंगे हमें नॉर्थ ईस्ट की। तो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये चारों हिल्स हमें देखने को मिलती हैं, पूर्वांचल हिल्स हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक्सटेंडेड है। अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल जाती हैं ये। अब हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी कि यहां अरुणाचल प्रदेश से एक लाइन खींचो, इस लाइन को दो जगह से कट कर दो तो 3 स्टेट बन जाते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, नमामि, है ना। तो अच्छा, नागालैंड, अच्छा इधर आपका एक माउंटेन रेंज ही आ जाती है, या आप इसे एक्सटेंशन मान सकते हो किसका, हिमालयाज का, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। इस माउंटेन रेंज का नाम है अराकान योमा माउंटेन्स, अराकान योमा माउंटेन्स। ठीक है, वहीं पे एक और नागा हिल्स, नागा हिल्स आपकी नागालैंड में देखने को मिलती है हमें, नागा हिल्स। एक यहां पे अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और नागालैंड में हिल्स भी एक्सटेंडेड है, एक और माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज का नाम है पटकाई बम, पटकाई बम माउंटेन्स, पटकाई बम। एक माउंटेन रेंज आपकी मिजोरम और त्रिपुरा में एक्सटेंडेड है, मिजोरम और त्रिपुरा में एक्सटेंडेड है। जो ये माउंटेन रेंज एक्सटेंडेड है मिजोरम और त्रिपुरा में, इस माउंटेन रेंज को नाम देते हैं हम ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स, या इन्हीं को बोलते हैं मीजो हिल्स, दे आर नोन एज मीजो हिल्स या ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, इनको फांग नुई हिल्स भी कहते हैं, फांग नुई हिल्स। लुसाई हिल्स भी बोलते हैं इनको, सही बात है, लुसाई हिल्स। ब्लू माउंटेन इसका सबसे ऊंचा पीक भी है, हाईएस्ट पीक इन माउंटेन। ठीक है, ये जो है आपकी त्रिपुरा और मिजोरम में एक्सटेंडेड है।
दो माउंटेन रेंज आपको मिलेंगे असम में प्रॉपरली। हाँ, ये सारी हिल्स ट्राइब के ही नाम पे हैं एक्चुअली में, जितनी भी हिल्स है। नागा भी ट्राइब है ना। इसके इसमें आपको असम में दो हिल्स मिलेंगी, एक है मिकिर हिल्स और एक है रिंगमा हिल्स। मिकिर हिल्स और रिंगमा हिल्स, है ना। फिर आपको तीन हिल्स मिलेंगी मेघालय में लाइन वाइज। लाइन वाइज मिलेंगी गारो, खासी एंड जैंतिया। यस, इसमें सबसे ऊंचा पीक इन हिल्स का जैंतियों में है। जिसको बोलते हैं नोक्रैक। आपसे पूछा जाए नोक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। हाँ, गारो है ना, गारो, खासी, जैंतिया। अच्छा, नहीं 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 नहीं, नोक्रैक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ खासी है। देखना अच्छा जरा, देखो देखो। अच्छा, गारो का ही है। हाँ ठीक ठीक, तभी हमने गारो बता रहे। खासी का नहीं, गारो का पीक है। सॉरी, इसको सही करेंगे। हाँ, क्या है? शिलोंग, लुमशिलोंग, इसका हाईएस्ट पीक खासी का है ना। गारो का सबसे ऊंचा पीक है नोक्रैक, जो नोक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नोक्रैक पीक भी है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ अब हमारी बची कौन सी हिल्स? रहने दो बस बस। मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईएस्ट पीक है सारामाती। नागालैंड, नागा हिल्स का है। हाँ, अरे सर सर, इसे सही करना भाई। नागालैंड, नागा हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है सारामाती। क्या म्यूट? नहीं तो हाँ, तुम अपना अनम्यूट करके बोलोगे हिमांशु, तब आवाज पहुंचेगी ना। हाँ? सर अनम्यूट करके बोल रहा था। अरे लो, अब आवाज आई है, सुनिए। अच्छा, हम थे, हो नहीं है नहीं। हाँ बताओ। नहीं, तब पूछ रहा था, अब तो अरे यार सर, तो आप बात रहे थे, माता ले रहे थे। अच्छा अच्छा, बोल रहे थे आप। ओके। ठीक है भाई, तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं और फिर चलते हैं आगे, है ना। बिल्कुल, लिख लो, आराम से लिख लो। आपने लिख रखा है पूरा? तो इसके लिए जगह नहीं। तो पूर्वांचल हिल्स में क्या लिखा था आपने फिर? पूर्वांचल में स्टार्ट किया दिमाग दिमाग बहुत आता है इसके इधर। अरुणाचल प्रदेश की बात हुई तो ऑर्किड स्टेट बोलते हैं इसको। फिर इनहैबिटेड बाय ट्राइबल ग्रुप्स, झूम कल्टीवेशन होता है इधर। हेलो, पटकाई बम रेंजेस, नागा रेंजेस, मणिपुर हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। नागा रेंजेस का सारामत हाईएस्ट पीक। नागा हिल्स का सारामती इज द हाईएस्ट पीक। 3826 है ना। मणिपुर में मिजोरम मिशाई। कहाँ पे भाई? राइट साइड के टॉप में ये पूर्वांचल हिल्स हेडिंग थी इन्हीं हिल्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट हिल्स। तो इसका वही है ना, अनसर्टेनिटी कुछ भी कहीं से पूछ रहे, और इसका तो एंड देखो, अनसर्टेनिटी तो खैर सारी चीज की होती है।
इसकी ज्यादा है, ये 300 चीजें हैं। इसमें वो जो है ना झूम कल्टीवेशन, वो तो हम आपको एग्रीकल्चर में ही कराएंगे ना। हटा दें भाई महाराज। चलो अब रिवीजन रिवीजन आप खुद कर लेना, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। चलो बताओ, सारामती जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी हिल्स का है? नागा हिल्स का। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? मेघालय में। गारो का सबसे हाईएस्ट पीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हाईएस्ट पीक्स अकॉर्डिंग टू साइज देख रहे हैं आप हम। हाईएस्ट पीक्स अकॉर्डिंग टू साइज लिख देते हैं, है ना। सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे क्या था बताओ? K2 ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। थर्ड, क्या बात है, कंचनजंगा। 3 तो याद रहना ही चाहिए, है ना। 5 याद कर लो टोटल। हाँ, इसके बाद धौलागिरी नहीं, धौलागिरी से पहले लोसे फिर मकालू। वर्ल्ड के में लिखो या इंडिया के में लिखो, इंडिया से ऊंचे ये माउंटेन है ही नहीं कहीं, मतलब हिमालय रीजन। माउंट एवरेस्ट का इंडिया में आता है? इंडिया में आता है माउंट एवरेस्ट? हाँ नेपाल इंडिया में जाओ। ऊपर नीचे हुआ है क्या कुछ? एकदम सही है। सिक्किम में कंचनजंगा का जो व्यू पॉइंट है ना, वहाँ पे बिल्कुल ही अलग स्पेलिंग लिखते हैं। जेड लिखते हैं वो? नहीं, वो लिखते हैं KANGCCHEND। वो वहां का प्रोनाउंसिएशन है ना। आशीष ये मीटर्स में होगा किलोमीटर्स में होगा? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लोसे, मकालू, चोयू, धौलागिरी, है ना। और लिखने हैं क्या? लिख लो फिर। मानसलू, मानसलू, मानसलू के बाद लिख लो अन्नपूर्णा। बस इतना ही लिख लो, इनकी हाइट वाइट मत लिखो कुछ। इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आप टेंशन मत लो। देखो ये नेपाल में, ये भी नेपाल में है, ये भी नेपाल में है, ये भी नेपाल में है, ये भी ये आपका सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे है, ये आपका पीओके में है, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। यूपीएससी का कर्म है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है।
हिमांशु, संदीप पूछ रहा तुम क्यों नहीं आए आज ऑफलाइन, याद कर रहा है तुम्हें। एडिटिंग करनी पड़ेगी। किस लिए नहीं आए थे? जो लोग नाम हाँ, अच्छा नहीं लगता। चलो, बड़ा ही शानदार मैप बनाने वाले हैं हम, पासेस इन हिमालयाज। आज हम सीखेंगे हिमालयाज के पासेस को भी। हिमालय को ऐसे हम अलविदा नहीं कहेंगे, हिमालय का निकालेंगे हम पूरा। क्या कह रहे हो? सही बात है। क्या एनडीए जीत गई? जलवा है तुम्हारा। नहीं है, फिर किसका है भाई? अच्छा, मोदी जी का है। क्या ड्राइंग बना ले यार, टेंशन की जरूरत नहीं। सबसे पहले रेंज आएगी आपकी कौन सी? काराकोरम। तो सबसे पहले जो पासेस हम लिख रहे हैं आपके समक्ष, ये सब के सब किसमें होंगे? काराकोरम माउंटेन रेंज में। और काराकोरम माउंटेन रेंज में सबसे पहला पास होगा मिंटका, मिंटका पास। और यही वो मिंटका पास है जो पीओके को जोड़ता है किससे? चाइना से। और यहीं से निकल रहा है आपका सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान रोड बनाने की बात कर रहा है, इसी पास के थ्रू बनाने की बात कर रहा है। यही है आपका मिंटका पास। इसके आगे आता है खुंजरेब पास, खुंजरेब पास। खुंजरेब, फिर अघिल। हम आपको कुछ पासेस वो कर देंगे, टिक कर देंगे, वही याद रखना है आपको, बस हो जाएगा। इसको हटा के एक ही लिखते हैं। चलो, इस पास को बोलते हैं काराकोरम पास। पास का भी नाम काराकोरम है, याद रखिएगा। एक काराकोरम पास। इस काराकोरम पास का एक और नाम है कारातांगला, कारातांगला। एक्चुअली में ला मतलब होता है पास, ठीक है। नाथुला, जेलेपला। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पास है जो कि लद्दाख रेंज में पाया जाता है, और इस पास का नाम है खारदुंगला। खारदुंगला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खारदुंगला से होते हुए ही सियाचिन पहुंचते हैं हम। हाईएस्ट, इंडियाज हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख माउंटेन रेंज में ही पाया जाता है। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारा, है ना। स्ट्रेटेजिक पॉइंट है खारदुंगला। खारदुंगला के अलावा अगला पास है बुर्जिल। क्या हुआ? बुर्जिल, बुर्जिल के बाद जोजिला। बुर्जिल पास पीओके और इंडिया के जम्मू कश्मीर के बीच में पड़ता है। आपको पता है ये बुर्जिल पास बंद होगा, और ये कौन सी माउंटेन रेंज में है? पीर पंजल, है ना। इसी के आगे एक और पास पाया जाता है जो कि वर्तमान के लद्दाख में देखने को मिलेगा आपको, और इसका नाम है जोजिला। एक्चुअली में ये लद्दाख और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है जोजिला, है ना। अगला पास पीर पंजल रेंज में ही एक और मिलेगा आपको,
जिसका नाम है आपका, पास का ही नाम क्या है, पीर पंजल पास। और पीर पंजल पास में ही जवाहरलाल नेहरू ने जवाहर टनल बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, आज चिल्ड्रंस डे भी है। अच्छे बच्चे ये सब नहीं, गुस्सा उस्सा नहीं करते हैं। 1956 में बनाई थी इन्होंने जवाहर टनल। हाँ हाँ, तो तुम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट नहीं करोगे ना? सही बात है। अच्छा देखो, होता क्या है कि यहाँ पे बहुत बर्फबारी हो जाती है। अब अगर बहुत सारी बर्फबारी हो गई तो पास तो यूज ही नहीं आएगा। पास होता क्या है, पास एक माउंटेन रेंज में, जैसे मान लो ये माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज से इधर से हमें उधर जाना है, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है इस माउंटेन पे चढ़ के जाएं या इस माउंटेन के बगल से निकल के जाएं। तो अगर पास करना है तो क्या करना पड़ेगा, बगल से निकल के जाएं। ऊपर से चढ़ के जाएंगे रोज तो कुछ ही दिन के होंगे, खर्चा हो जाएंगे। हाँ, एफिशिएंसी का इंसान खर्चा हो जाएगा। उधर मांझी ने पूरा माउंटेन तोड़ दिया इसीलिए तो तोड़ा कि इंसान को चढ़ के न जाना पड़े। अब उसमें भी हम ऐसा रास्ता देखेंगे जो सबसे इजी होगा। जो सबसे इजी रास्ता होता है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, पास, है ना। तो यहां पे अगर बहुत सारी बर्फबारी हो गई तो रास्ता तो ये बंद हो जाएगा, चौक हो जाएगा। इसलिए एक टनल बनाई हमने, मतलब इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो टनल का नाम था आपका जवाहर टनल। हाँ? चीजें अलग होती हैं कुछ, है। अगला आता है हमारा कौन सा पास, बनिहाल पास। यस, बनिहाल पास यूज होता था जम्मू से कश्मीर जाने के लिए, यूज होता है इसका। सॉरी, हाँ, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। हाँ, कश्मीर वैली में एक तो है श्रीनगर, श्रीनगर सिटी है, कश्मीर वैली है पूरी। कैपिटल तो जम्मू भी है, पता है सर्दियों में जम्मू शिफ्ट हो जाती है कैपिटल। अभी शिफ्ट हुई थी, मैं सुना, क्या आज वीडियो वायरल होती है वो तो। चले आगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर और हम इसको खिचड़िम पिचड़िम करेंगे अभी इसमें। ना ना ना, काराकोरम वाले ऊपर है, लद्दाख, पीर पंजाल, जोजिला भी लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, पीर पंजाल रेंज। यस, लिख लीजिएगा, एक एक पास में हम थोड़ी थोड़ी इन्फो लिखाएंगे। क्या कह रहे हो भाई, बुर्जिला, हाँ, बुर्जिला, बुर्जिल पास एक्चुअली में हमारे कश्मीर और जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर, उसके बीच में रहा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम ये नहीं बोलते हैं। तो आजाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रास्ता है, लेकिन ये बंद है पास, है ना, बुर्जिल पास। चालू करेंगे जब पीओके ले लेंगे हम लोग। चलें, लिखें, एक एक पॉइंट लिखवा देते हैं हम सब पास में, जल्दी से जल्दी लिखो। पहले ऊपर के चार वो सारे काराकोरम है। यस, और ये पीर पंजाल तो सुना है, पीर पंजाल रेंज में, हाँ, और वो लद्दाख में। यस।
हमारे लिख लो थोड़ी सी कहानी। बनिहाल के बारे में लिखा थे पहले, कुछ ही के बारे में लिखा नहीं है हमें, सबके बारे में इंपॉर्टेंट लिखाएंगे। बनिहाल का कर दो, जम्मू से श्रीनगर कनेक्ट करता है पीरपंजल रेंज में। तो रेलवे ब्रिज भी निकाल दो। चिनाब के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाया है, चिनाब नदी के ऊपर। हाँ कितनी हाइट पे, इतने ऑल्टीट्यूड पे हाईएस्ट है, कितनी हाइट पे इतना बड़ा ब्रिज नहीं है कहीं। अच्छा, जोजिला कनेक्ट श्रीनगर कश्मीर टू कारगिल। जोजिला कनेक्ट अच्छा, मैथ्स का लेना है हिमांशु, क्या करना है? ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन ले लो। ठीक है। आप मत करो। लिखा जोजिला, बनिहाल, इसके अलावा लिख लो खारदुंगला कनेक्ट्स लेह टू नुब्रा वैली। लेह टू नुब्रा वैली। अगला लिखो, इसी में पॉइंट लिखोगे, इट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। मोटरेबल, मोटर जहां चल सके, 4 पहिया। हो गया भाई। आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम लिखते हैं किसको? बारालाचा। इसके अलावा इसमें आपने याद रखना है रोहतांग पास। बारालाचा एंड रोहतांग। इसके अलावा आपने याद रखना है एक और पास जिसका नाम है शिपकीला। मेन 3 पास है इसमें। रोहतांग कहाँ है? लोहतांग नहीं है भाई, रोहतांग ही है। तुतला के कोई बोल दिया होगा तुमसे। बारालाचा, रोहतांग और शिपकीला। भाई रोहतांग पास पे आपकी वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल ले आओ, लाना बाहर विश्व की सबसे लंबी टनल बनी हुई है जिसका नाम क्या है? अटल टनल। इसका नाम चेंज करके भी वो कर दिया है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है ना, रोहतांग पास। ये है। अच्छा, ये आपने उसमें ट्रेन में बैठ के बनाई है? हाँ, ये तो इसमें पता नहीं लग रहा, इसमें पता नहीं लग रहा है हाइट का, देखते पे डर लगता होगा।
हिमाचल प्रदेश। लिख लो भैया हिमाचल प्रदेश के तीनों पास के बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी। बारालाचा कनेक्ट्स जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश। देख लिया? एक और पॉइंट लिख लो। इट ऑल्सो कनेक्ट्स मंडी MANDI मंडी टू लेह। लेह टू मंडी, मनाली नहीं। फिर से तो कोई ले टू मनाली भाई, सॉरी ले टू मंडी। हाँ यस, नहीं नहीं सतलज, अब ये रिवर्ट करेंगे हम लोग, एंटर करती है इंडिया में। अगला लिखो रोहतांग। रोहतांग कनेक्ट्स कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैली। स्पीति वैली में हाईएस्ट ऑपरेटिंग टाउन है। कुल्लू, लाहौल LAHAUL, लाहौल एंड स्पीति वैलीज। HALAHAUL, लाहौल। शिपकीला में कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। मनाली ये हाईवे देगा किसके लिए, कौन से पास के लिए? बारालाचा, मनाली ले। हाँ हाँ ठीक है, मनाली ले। मंडी, अच्छा हाँ मंडी और मनाली कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकते हैं। अच्छा ये बोल रहे थे आप? मनाली अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अगला लिखो सतलज एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू शिपकीला। सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकीला। हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाते हैं यूके, जिसको आप प्यार से कहते हो देवों की भूमि, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी आपने 3 पास हम लिखवा देंगे आपको, या 4 लिखवा देंगे, आप जैसा बोलोगे, है ना। माना, नीति, नीति और लिपुलेख। तीनों के तीनों पास उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, और तीनों के तीनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें से लिपुलेख आपका जो है तो तीनों उत्तराखंड में। लिपुलेख ट्राई जंक्शन पे है, लिपुलेख ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन बोले तो 3 का कुछ तो होगा कॉम्बिनेशन, है ना। इंडिया, नेपाल, चाइना, दैट इज तिब्बत। तिब्बत इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय चाइना। माना और नीति ये प्रॉपर तिब्बत से ही करेक्ट करते हैं। हो गया उत्तराखंड। चले भैया आगे, क्या बोलते हो? लिख लो। इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। अच्छा, सिक्किम। सिक्किम के 2 पास याद रखने हैं तुमको। एक का नाम है जेलेप्ला और एक का नाम है नाथुला। यस, जेलेप्ला और
नाथुला। गैंगटॉक से निकले 3.5 घंटे लग गए 50 किलोमीटर। अच्छा, गैंगटॉक से नाथुला जाने में 3.5 घंटे हैं। धीरे धीरे चल गए होगे ना, बहुत धीरे गए होगे ना। अब बर्फ पड़ जाती है ऊपर तो टायर में चेन भी लगाना पड़ता है, स्लिप होते हैं नहीं तो टायर। हाँ जी पूछो। ना नहीं तो आ रहा है नेपाल का नाथुला एंड ज़ेलेप्ला। नाथुला के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए, इट कनेक्ट्स गैंगटॉक टू लाशा। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, while लाशा इज द कैपिटल ऑफ गैंगटॉक। GANG TOK, गैंगटॉक। और लासा किसकी कैपिटल है? तिब्बत की, है ना। इट कनेक्ट्स गैंगटॉक टू लाशा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिल्क रूट। सिल्क के बाद रूट, सिल्क रूट। अरुणाचल प्रदेश, और उसमें लिख सकते हो सिक्किम टू लाशा, वो भी कनेक्ट करता है, ज़ेलेप्ला। है ना। एक पास है इसमें, नाम है बॉमडीला। बॉमडीला, अरुणाचल प्रदेश में एक बार यस। दो पास और एक तो है दिहांग पास और एक है आपका दिफू पास। दिफू पास काफी इंपॉर्टेंट है। दिफू, हाँ पिछली बार दिहांग नहीं लिखाया था हमने। दिफू या दिफर भी बोलते हैं, दिफर। दिफू पास या दिफर पास। समझ गए? चलो एक बार हम सब रिवाइज करा देते हैं। सब याद हैं आपको, पता है? नहीं याद है? सारे याद हैं, बस आपको दिमाग में लाना है इनको। देखो सिक्किम में दो लिखा है, जेलेप्ला और नाथुला। जेलेप्ला और नाथुला। आप अरुणाचल प्रदेश के दो याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। एक का नाम है बॉमडीला, दिहांग भी याद रह जाएगा, आसान है। दिहांग क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग। ठीक है, ये हो गए दो स्टेट। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में तीन ही लिखा है हमने, माना, नीति, लिपुलेख। यही ऑर्डर है, देख लो ध्यान से, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, तीनों हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश में हमने आपको दो ही लिखाए हैं, अच्छा तीन लिखाए हैं, है ना। एक का नाम है सबसे ऊपर बारालाचा, रोहतांग और शिवकिला, है ना। बारालाचा, रोहतांग और शिवकिला हो गए याद। ये देखो, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश हो गए ना। बचा कौन सा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में दो तो फेमस पास है, एक का नाम है पीर पंजल और एक का नाम है आपका बनिहाल। बनिहाल और पीर पंजल, है ना। ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी एक पास है जिसका नाम है बुर्जिल। बुर्जिल आपका बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वो आपका पीओके वाले बॉर्डर से कनेक्ट करता है। वहीं पे जोजिला पास जो है वो आपका लद्दाख में है, ज्यादातर हिस्सा अभी इस वक्त आपका लद्दाख में आता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है ना। फिर हमारे बच्चे ऊपर वाले पास लद्दाख में पहुंच गए। लद्दाख में पहुंच गए ना, हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, है ना। रोहतांग पास के पास ही एक टनल बनी हुई है, कौन सी?
अटल टनल, जिसको हम बोलते हैं, अभी उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है कर दिया गया है। इतनी हाइट पे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं ऊपर। सबसे ऊपर अगर चलेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहला मिंटका। मिंटका से ही सीपीईसी निकालने की बात हो रही थी। मिंटका के बाद देखेंगे तो याद कर पाओ तो अघिल कर सकते हो, है ना। उसके बाद कारा तागला, जिसे आप काराकोरम पास भी कहते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पास आता है जिसका नाम है खारदुंगला। और खारदुंगला कनेक्ट करता है किस किस को? खारदुंगला हमें पहुंचाता है सियाचिन ग्लेशियर पे, नुब्रा वैली तक पहुंचते हैं हम इससे। ठीक है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। और कौन से पास से पहुंचते हैं? हाईएस्ट मॉन्ट्रेवल पास ऑफ वर्ल्ड से पहुंचते हैं। हाईएस्ट बैटल फील्ड पे। हो गया याद भाई? ज्यादा टफ टास्क नहीं है, इतना टफ जितना सोच रहे हो उतना। लद्दाख की क्या दिक्कत आ रही है? लद्दाख में खारदुंगला सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर वाले तीन याद रख लो, सबसे काराकोरम, अघिल और मिंटका। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत भूलोगे नहीं तो फिर तो रोबोट कहला दो, रोबोट कहलाए जाओगे, है ना। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? चले आगे भाई, चल। अच्छा, फिजियोग्राफी में हम और आपको बता देते हैं। प्लेन्स आ जाएंगे 6 फिजियोग्राफी में 6 रीजन से। इस तरह आपका हिमालय जो है सेक्शन खत्म होता है पासे के साथ। नहीं, मेन सेक्शन हाँ बोल सकते हो आप, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है। 6 फिजिकल रीजन है हमारे पास। हिमालय के पास बात पढ़ेंगे हम ग्रेट नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। उनके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, और ये दूसरा फिजिकल रीजन हो गया हमारा। तीसरा फिजिकल रीजन होगा डेजर्ट ऑफ इंडिया। चौथा फिजिकल रीजन होगा वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। पांचवा फिजिकल रीजन होगा आइलैंड्स। और छठा फिजिकल रीजन होगा पेनिनसुलर प्लेटू। क्या सतानी कर रहे हो तुम लोग? नहीं ध्यान दे। वो कहाँ गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ उनका। हैं? अरे भाई जलवा है। बिना बड़ी बात हो जाता है, बिना प्रिपेयर से हाँ बात भी करना है। अंदर 2000 कहते थे, अपना पेपर ले जाते हैं। ग्रेट नदर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए, अगर हम बात करेंगे माउंटेन रेंज, जो हमने सबसे सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था? शिवालिक रेंज। पढ़ा था इसको हमने, शिवालिक्स। और जो शिवालिक रेंज थी, इसको ही हम बताओ किस दूसरे नाम से जानते थे? आउटर हिमालयास, है ना। शिवालिक रेंज के बाद जो भी पार्ट आपको देखने को मिलता है इंडिया का, क्या आपको लगता नहीं है कि ये ऊबड़ खाबड़ होगा जब इंडिया बना होगा? है ना, प्लेन तो होगा नहीं। मोस्ट ऑफ द सरफेस वर्ल्ड का आपका प्लेन नहीं होगा। लगता है आपको ये समझ के? हाँ वो तो ठीक है, भब्बर तो आएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि अर्थ जब बनी होगी तो एरिया सब प्लेन नहीं होगा अर्थ का? लगता है ये बात? अगर ये बात आपको लगती है तो एक बात बताओ, फिर इसमें से जो रिवर निकल के आएगी, क्या अपना सारा सेडिमेंट यहां पे डिपॉजिट करके इसको प्लेन्स बना देगी? यानी प्लेन्स बनाए किसने हैं? रिवर्स। यानी ये पहले से प्लेन नहीं थे। यस, जहां पे पानी वहां पे प्लेन्स, इरोजन डिपोजिशन, बन गए प्लेन्स, है ना। यानी प्लेन्स बने किसकी मदद से हैं? नदियों की मदद से। तो यही प्लेन्स हम पढ़ने जा रहे हैं। बताओ कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी तो ये सबसे बड़ी नदी है भाई। बांग्लादेश में।
खुश? हम ठीक है। ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या गले में हो गया यार मेरे। मैं पानी पी लेता। कितना पिए यार गर्म पानी? समझ ही नहीं आ रहा हमको। हम तो सही पी रहा हूँ। हाँ यार, थोड़ा नमक डाल के आज हमने गुस्से में आके ठंडा पानी ही पी लिया। तो कोल्ड ड्रिंक पी लो 2-4। क्या पी रहे? कोल्ड ड्रिंक? आइसक्रीम भाई तुम फिर क्या चाहते हो कि एकदम कोयला नहीं। अगली कुछ तो फिर उसमें चले जाएंगे ना, इंडियाज गॉट टैलेंट में। इंडिया गॉट करेज में जाओगे। टैलेंट वाले तो निकाल देंगे। यूपी में ज्यादा टैलेंट है। चलो आप पढ़ लेते हैं यार। ओके, तो ये जो नदी डिपॉजिट्स लेके सेडिमेंट्स लेके आएगी, ये डिपॉजिट कर देगी। अच्छा, डिपॉजिट करने की वजह से क्या बन जाएंगे? प्लेन्स बन जाएंगे, है ना। इन्हीं प्लेन्स को हमें पढ़ना है। और आपको पता है जो रिवर्स सेडिमेंट लेके आती है, ये सेडिमेंट देखिए, अगर हम बात करेंगे सॉइल की, तो सॉइल मेनली दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एक तो थ्रू एयर और एक थ्रू वाटर। तो दो तरीके से रिवर सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, और ट्रांसपोर्ट सॉइल को ही हम क्या नाम देते हैं? एलुवियल सॉइल। तो क्या रिवर के ही ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल को एलुवियल सॉइल बोलेंगे? इधर जो है आपका लिखा हुआ है, बताना भी पड़ता है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर एंड वाटर इज एलुवियल सॉइल। ठीक है। अरे यार, ये ऊपर करके नहीं गया वो उसके बाद? हाँ, नहीं, तो पहले तो एक ही बार लिखा था ना। ये लाइट को ऊपर करना। हाँ यार, वो उस पे लाइनिंग आ रही है ना, उसकी आ रही है आई थिंक। उसकी आती है सर। उसकी आती है, हाँ। ठीक है। सॉइल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया हुआ सॉइल, एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया हुआ सॉइल और वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया हुआ सॉइल, इन दोनों को ही हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम, बताइए कि कौन सी एलुवियल सॉइल का ग्रेन साइज छोटा होगा? वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट या एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट? वाटर के द्वारा। वाटर। क्यों? वाटर का धुल जाएगा, एयर का। हाँ, वाटर का तो घुल जाएगा ना। तुमने डेजर्ट के राजस्थान में देखी है एलुवियल सॉइल के पार्टिकल छोटे, या वेस्ट बंगाल में? समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य यह है, जब पानी के द्वारा सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी तो पानी में घुल जाएगी और कण और छोटा हो जाएगा। लेकिन एयर का क्या होता है? एयर कैसे, जो चलो इरोजन करती कैसे एयर है? जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे इस तरीके का एक पिलर खड़ा हुआ है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ। अब क्या होगा, इधर से हवा चलेगी, हवा जो चलेगी वो सॉइल पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेके आएगी, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स आएंगे। लेकिन सॉइल पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगा? नीचे साइड, क्योंकि ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो भारी होते हैं। तो जब ये सॉइल पार्टिकल्स इस पिलर को, जो सॉइल का बना हुआ है, टकराएंगे, तो इस पिलर के सॉइल पार्टिकल को इरोड करके तोड़ देंगे, है ना। लेकिन ये इरोड करके तोड़ तो देंगे, लेकिन इनको छोटा अधिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यही सॉइल पार्टिकल गिर जाएंगे इसमें, पानी में, तो ये घुल जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा और छोटे हो जाएंगे। घुल भी जाएंगे और जो नीचे वेट सरफेस होता है उस पे वो टकराते हुए भी जाएंगे। हाँ, टकराते हुए भी जाएंगे। ठीक है। समझ गए बात को भाई? क्लियर? चले आगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। लगभग ये फैले हुए हैं 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ग्रेट नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की 4 फिजिकल रीजन्स हैं, 4 फिजिकल रीजन्स इसमें इंक्लूड रहती हैं। इन चारों फिजिकल रीजन को हम बोलते हैं, वन इज भभर, सभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको अभी। सेकेंड इज तराई, थर्ड इज बांगर, एंड फोर्थ इज खदर। इट हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। ठीक है। ग्रेट नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेट नदर्न प्लेन्स जो है आपके, क्या
ग्रेट नदर्न प्लेन्स आपके सबसे हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स ऑफ वर्ल्ड। Largest alluvial path. हाँ, Sir, ये most fertile मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट एलुवियल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यहाँ alluvial soil में वो काफी होता है पे, न्यूट्रिएंट। क्योंकि बात ये होती है ना, एलुवियल सॉइल होती क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल को ही एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अब वो नए नए कण बार बार धुल धुल के आ रहे हैं, तो फिर एलुवियल सॉइल क्या हो जाएगी, ज्यादा। और क्यों ग्रेटेस्ट वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड में पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इंडिया की ही है, तो इंडिया के प्लेन्स हो या डेजर्ट हो, सबसे पॉपुलस तो होंगे ही होंगे, है ना। क्लियर है बात, ठीक है। यूपी से नहीं निकला था नहीं उसके कारण कभी करोड़ है वो प्लेन से ना तुमने आगरा को इतना पॉपुलेटेड कर दिया है। तीसरा का सवाल होता है। आज इतना ही रखे, फिर एक साथ कल पढ़ा देंगे हम आपको फिर सारे, है ना? ठीक है। शरण्या, अगर आप एफ कैट का दो तो मैथ्स ले सकती हो, अभी मैथ्स इसके बाद होगी, लेना है आपको बेटा? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है तुम्हारे, कोई इशू तो नहीं आ रहा है?